नमस्कार दोस्तों, तो आइए आलोका एजुकेशन सेंटर पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे चक्रवात के बारे में और चक्रवात के प्रमुख तथ्यों के विषय में जानने का प्रयत्न करेंगे। तो ध्यान दीजिए। चक्रवात यानी पवन विक्षोभों को, चक्रवात क्या है? वायुमंडल में पाए जाने वाले चक्रीय, वायुमंडल में पाए जाने वाले वायुमंडल में पाए जाने वाले वायुमंडल में पाए जाने वाले चक्रीय पवन विक्षोभों, कौन? चक्रीय चक्रीय पवन विक्षोभों विक्षोभों चक्रीय पवन विक्षोभों को चक्रवात के नाम से जाना जाता है। चक्रीय पवन विक्षोभों को, तो जैसा कि मैंने बताया दोस्तों, जो है वायुमंडल में पाए जाने वाले चक्रीय पवन विक्षोभों को चक्रवात के नाम से जाना जाता है। वस्तुतः यह क्या है? निम्न वायुदाब के क्षेत्र होते हैं। क्या होते हैं? निम्न वायुदाब के क्षेत्र होते हैं। निम्न वायुदाब के क्षेत्र होते हैं। इनमें पवन की दिशा, इनमें दोस्तों ध्यान रखिए, पवन की जो दिशा होती है उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज होती है, एंटी क्लॉक होती है। उत्तरी गोलार्ध में क्या होती है? घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत होती है। उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के दिशा के क्या होती है? विपरीत होती है। ये बात ध्यान रखिएगा। पवन की जो दिशा होती है उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा की क्या होती है? विपरीत होती है, यानी एंटी क्लॉक होती है। क्या होती है? एंटी क्लॉक होती है। वहीं पे दक्षिण गोलार्ध में ये दो क्लॉकवाइज होती है। क्या होती है? घड़ी की दिशा के अनुकूल होती है। घड़ी के दिशा के अनुकूल होती है। घड़ी के दिशा के अनुकूल होती है, ये ध्यान रखिएगा। पवन की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की दिशा के विपरीत होती है, जबकि दक्षिण गोलार्ध में यह घड़ी की दिशा के अनुकूल होती है। चक्रवात के प्रकार, चक्रवात कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों चक्रवात जो है दो प्रकार के होते हैं। चक्रवात कितने प्रकार के होते हैं? चक्रवात दो प्रकार के होते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। यानी कौन कौन? शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात पहला, और दूसरा दोस्तों जो है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। कर्क रेखा और मकर रेखा के निकट कौन सा चक्रवात उत्पन्न होता है? तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। कौन सा? उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो है दोस्तों ध्यान रखिएगा, कर्क एवं मकर रेखा के नज़दीक उत्पन्न होता है। प्रश्न यह उठता है कि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो है किस रेखा के निकट उत्पन्न होता है? तो कर्क रेखा व मकर रेखा के निकट जो है उत्पन्न होता है। कर्क रेखा और मकर रेखा के निकट उत्पन्न होता है। टाइफून चक्रवात से कौन सा क्षेत्र प्रभावित होता है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, टाइफून चक्रवात से कौन सा क्षेत्र प्रभावित होता है? टाइफून से कौन सा क्षेत्र प्रभावित होता है? तो चीन सागर। कौन सा? चीन सागर प्रभावित होता है। चीन सागर प्रभावित होता है। चीन सागर किन चक्रवातों से प्रभावित होता है? तो टाइफून चक्रवात से प्रभावित होता है। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात ध्यान रखना, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो है किन अक्षांशों के मध्य उत्पन्न होती है? तो ये 35 से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य जो है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होते हैं। ग्रीष्मकाल ITCJ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन का विस्थापन किस रेखा की तरफ होता है? तो भूमध्य रेखा से, यानी किस रेखा से? भूमध्य रेखा से किस गोलार्ध की ओर होता है? तो भूमध्य रेखा से उत्तरी गोलार्ध की तरफ। तो क्या होता है? भूमध्य रेखा से उत्तरी गोलार्ध की तरफ जो है, उत्तरी गोलार्ध भूमध्य रेखा से उत्तरी गोलार्ध की तरफ होता है। ग्रीष्मकाल में इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जो है ITCJ का विस्थापन भूमध्य रेखा से उत्तरी गोलार्ध की ओर होता है। टॉर्नेडो की तीव्रता के मापन हेतु किस माप का प्रयोग किया जाता है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, तो ध्यान दीजिए, टॉर्नेडो की तीव्रता के मापन हेतु किस मापक का प्रयोग किया जाता है? तो टॉर्नेडो की तीव्रता के माप के लिए फुजीटा स्केल, यानी फुजीटा स्केल से टॉर्नेडो की तीव्रता, जो चक्रवात है टॉर्नेडो की तीव्रता की माप की जाती है
किससे? फुजिटा स्केल से। टार्नेडो का संबंध मुख्यतः किन देशों से है? तो टार्नेडो का संबंध दोस्तों जो है अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से है। टार्नेडो चक्रवात का संबंध जो है संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से है। वहीं पे विली विली भी चक्रवात जो है उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। विली विली क्या है? उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। टार्नेडो विली विली कैसा है? तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। कहाँ पे? उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में ये चलता है। तूफानों की निरंतर गति मापने के लिए तूफानों की निरंतर गति मापने के लिए तूफानों की जो गति है निरंतर मापने नहीं, तूफानों की निरंतर गति मापने के लिए साफिर सिम्पसन स्केल, कौन सा? साफिर सिम्पसन स्केल का प्रयोग किया जाता है। ये ध्यान रखिए, साफिर सिम्पसन स्केल का माप साफिर सिम्पसन स्केल का प्रयोग जो है किसकी गति को मापने के लिए किया जाता है? तो तूफानों की निरंतर गति को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, इस पर भी ध्यान दीजिए। बैरोमीटर में पारे के स्तर की अचानक गिरावट, बैरोमीटर में पारे के स्तर की अचानक अगर गिरावट होती है तो किस घटना का ये सूचक होता है? तूफान के आने का सूचक होता है। तूफान के आने का सूचक क्या? जब बैरोमीटर की अचानक बैरोमीटर में पारे की स्तर जो या लेवल अचानक गिरने लगे तो ये समझ जाना चाहिए कि तूफान के आने का सूचक है। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में कब उत्पन्न होते हैं? तो केवल शीत ऋतु में। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में कब उत्पन्न होते हैं? तो ध्यान रखिए दोस्तों, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में केवल शीत ऋतु में उत्पन्न होते हैं। केवल शीत ऋतु में उत्तरी गोलार्ध में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होते हैं। भारत में चक्रवाती पूर्वानुमान की जानकारी कौन देता है? तो चक्रवाती पूर्वानुमान की जानकारी क्षेत्रीय विशेष मौसम विज्ञान केंद्र दिल्ली जानकारी देता है। चक्रवात के केंद्र को किस नाम से जाना जाता है? तो चक्रवात के केंद्र को चक्रवात की आंख के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, चक्रवात के केंद्र को किस नाम से जाना जाता है? तो चक्रवात के केंद्र को दोस्तों ध्यान रखिए, चक्रवात की आंख के नाम से जाना जाता है। चक्रवात की आंख के नाम से किसे जाना जाता है? चक्रवात के केंद्र को। उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो तो दोस्तों ध्यान रखिए, उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में कितने अक्षांशों के मध्य उत्पन्न होती है? तो 5 से 30 अक्षांशों के मध्य उत्पन्न होती है। वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका के किस क्षेत्र को टार्नेडो एली कहा जाता है? तो मिसिसिपी मिसौरी घाटी को। संयुक्त राज्य अमेरिका के किस क्षेत्र को? यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के मिसिसिपी मिसौरी घाटी को। चक्रवात के केंद्र को किस नाम से जाना जाता है? तो चक्रवात की आंख के नाम से जाना जाता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध में कितने अक्षांशों के मध्य होता है? तो 5 से 30 अक्षांशों के मध्य होता है। वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका के मिसिसिपी मिसौरी घाटी, संयुक्त राज्य अमेरिका के मिसिसिपी मिसौरी घाटी को क्या कहा जाता है? टार्नेडो एली के नाम से जाना जाता है। टार्नेडो एली कहा जाता है। चक्रवात के केंद्र में निम्न दाब, चक्रवात के केंद्र में क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, निम्न दाब होता है। और वहीं परिधि के तरफ जो है उच्च दाब होता है। परिधि की तरफ उच्च दाब होता है। परिधि की ओर उच्च दाब होता है, इससे उत्पन्न होती है। तथा प्रति चक्रवात में इसके विपरीत स्थिति होती है। प्रति चक्रवात में इसके विपरीत जो है स्थिति होती है। प्रति चक्रवात में इसके विपरीत स्थिति होती है। यानी चक्रवात के केंद्र में निम्न दाब, परिधि की ओर, जबकि परिधि की ओर उच्च दाब की स्थिति होती है तथा प्रति चक्रवात में इसके विपरीत की स्थिति होती है। नेक्स्ट, ध्यान रखिए दोस्तों, विश्व के प्रमुख चक्रवात 2017 में मोरा, ध्यान रखिए मोरा बंगाल की खाड़ी में, हार्वे मध्य टेक्सास प्रांत संयुक्त राज्य अमेरिका में, मैथ्यू संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहाँ पे? संयुक्त राज्य अमेरिका में। मोरा बंगाल की खाड़ी में आया हुआ था, हार्वे मध्य टेक्सास प्रांत संयुक्त राज्य अमेरिका में, और मैथ्यू भी क्या था? संयुक्त राज्य अमेरिका में आया था 2018 ईस्वी में। 2018 ईस्वी में दोस्तों ध्यान रखिएगा, 2018 ईस्वी में तितली चक्रवाती तूफान जो है भारत में, तितली चक्रवाती तूफान कहाँ पे आया था? तितली चक्रवाती तूफान भारत में आया था।
सामर सोमालिया गल्फ ऑफ अदन में, सामर कहाँ था, सोमालिया में। उसी के साथ लुबान अरब समुद्र में, लुबान कहाँ पे आया था, अरब समुद्र में आया था। गाजा गल्फ, गाजा कहाँ पे आया था, गाजा जो है गल्फ ऑफ आइलैंड में आया था। हरिकेन माइकल संयुक्त राज्य अमेरिका में, हरिकेन माइकल जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका में आया था। टाइफून यूतू फिलीपींस में, और हरिकेन वाला का हवाई द्वीप प्रशांत महासागर में आया हुआ था। नेक्स्ट देखिए 2019 में, ध्यान दीजिए तो दोस्तों जो है पाबुक, पाबुक ये थाईलैंड म्यांमार अंडमान द्वीप समूह में, कहाँ पे, थाईलैंड म्यांमार और अंडमान द्वीप समूह में आया था। ओवेन ऑस्ट्रेलिया में आया था, कहाँ पे, ओवेन ऑस्ट्रेलिया में आया हुआ था। 2019 की ये चक्रवात है। 2020 में ध्यान दीजिए, 2020 में क्लाडिया पश्चिम इंडोनेशिया में, डेमियन उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में, और हेराल्ड दोस्तों ध्यान रखिए, हेराल्ड जो है मेडागास्कर के प्यार्क में, हेराल्ड सोलेमन द्वीप फिजी में आया हुआ था। अम्फान भारत बांग्लादेश में, अम्फान कहाँ था, भारत बांग्लादेश में आया था। हरिकेन एटा मध्य अमेरिका में, हरिकेन डेल्टा संयुक्त राज्य अमेरिका में आया हुआ था। तो ध्यान दीजिए 2021 में, 2021 में दोस्तों जो गुलाब भारत में आया था। तौकाते यस, यानी गुलाब तौकाते और यस ये तीनों ही भारत में आए हुए थे। फराजी हिंद महासागर में, फराजी क्या था, हिंद महासागर में, फराजी हिंद महासागर में। जवाद बंगाल की खाड़ी भारत में आया था, जवाद जो बंगाल की खाड़ी भारत में आया था। वहीं 2022 में आसनी नामक चक्रवात जो बंगाल की खाड़ी में आया हुआ था। तो इस तरह से चक्रवात के सारे प्रमुख तथ्य आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें तथा अपने सगे समझे दोस्तों को शेयर करना भूलें। थैंक यू दोस्त, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।